18 साल का वो इंतजार, 18 साल की वो तपस्या, आरसीबी ने आईपीएल खिताब अपने नाम कर लिया। वो बरसों मजाक उड़ाया गया था इस टीम का, बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था, बहुत बातें सुनी थी, ताने सुने थे लोगों के, लेकिन आज आरसीबी ने पंजाब किंग्स को हराकर आईपीएल 2025 का टाइटल अपने नाम किया। विराट द रन मशीन कोहली का, किंग कोहली का साम्राज्य मुकम्मल हुआ, क्योंकि इस खिलाड़ी के नाम के आगे आईपीएल की ट्रॉफी है, भारत का सुकून है ये खिलाड़ी, क्योंकि आज ये टाइटल इस खिलाड़ी ने जीता है। और जब जीतने पे आए थे, जब वो अपना साम्राज्य हासिल कर रहे थे, तो आंखों में आंसू थे, जो साबित करता है, इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि ये ट्रॉफी कितनी मायने रखती है इस खिलाड़ी के लिए। इस खिलाड़ी ने 150 करोड़ यानी 1 करोड़ 40 लाख भारतीयों के आंखों पर, भारतीयों के चेहरे पर वो जो खुशी ओवर द ईयर्स बिखेरी थी, उसके बाद जब आज सेलिब्रेशन हुई बेंगलुरु में स्टेडियम में, तो किंग कोहली के नारे वहां पर लग रहे थे, जो इस बात का अनदर प्रूफ है कि कितना प्यार करते हैं इस खिलाड़ी को लोग। बात करेंगे आरसीबी की, क्योंकि नॉट ओनली विराट कोहली, ये टीम एक झुंड की तरह खेली और वर्ल्ड डिजर्विंग टीम थी। नो डिफरेंट मैन ऑफ द मैचेस थे, मतलब नो अलग अलग खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच हुए, जो साबित करता है कि यह टीम सिर्फ एक दो खिलाड़ियों के नाम लेकर नहीं आई थी, कोई बड़ा वो ऊंची दुकान फीका पकवान लेकर नहीं आई थी। यह टीम कंप्लीट पैकेज बनकर आई थी, इसलिए टाइटल अपने नाम किया है। पूरे मुकाबले की चर्चा करेंगे, पूरे सीजन की चर्चा करेंगे, शुरू से देखा जाए एंड तक देखा जाए, फिर पंजाब किंग्स की भी बात करेंगे। लेकिन विराट कोहली का नाम अब तक क्यों ज्यादा गूंज रहा है अभी तक बेंगलुरु की गलियों में और पूरे भारत में और पूरे विश्व भर में, पूरी दुनिया में? क्योंकि वो कहते हैं ना कि जंगल में हाथी की सबसे ज्यादा ताकत होती है, सबसे चालाक लोमड़ी होती है, तेज सबसे ज्यादा वहां पर जो होता है वो लोन होता है, लेकिन वहां का राजा, वहां का बादशाह शेर होता है, क्योंकि उसका एटीट्यूड ऐसा है। विराट द रन मशीन कोहली का कद भी भारत में ऐसा ही है, विश्व भर में, पूरी दुनिया में ऐसा है, क्योंकि इस खिलाड़ी का जब इस फॉर्मेट में आते हैं, टेस्ट में, टी20 में, ओडीआई में, जिस भी फॉर्मेट में जाते हैं उसी प्रकार से खेलते हैं। इस मुकाबले की और आरसीबी की चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा तो करेंगे मतलब मुकाबले की पूरी विस्तार में, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 18 साल की लॉयल्टी थी, 18 साल फैंस ने लोगों की बातें सुनी थी, टीम के साथ रहे थे, कुछ अच्छा सीजन आता था, कुछ बुरा सीजन आता था, 3 फाइनल इससे पहले भी खेले थे, लेकिन कभी जीते नहीं थे, और लोग कह रहे थे कि ट्रॉफी नहीं है। ये आरसीबी के जो फैन थे वो जवाब देते थे कि ट्रॉफी हो या ना हो, किंग तो है हमारे पास, क्या फर्क पड़ता है, सर पे ताज हो ना हो, बादशाह तो इसी टीम में है। आज जब आरसीबी की ओवरऑल कैंपेन की बात मैं करता हूं, क्योंकि डॉक्टर स्पोर्ट्स पर हम हमेशा डिफरेंट बात करते हैं जो दूसरे यूट्यूबर्स या दूसरे टीवी चैनल्स पर बातें होती हैं। अब टीम अगर देखा जाए ना, तो सामने थे फिल सॉल्ट और विराट कोहली। थ्रू आउट द टूर्नामेंट इन दोनों ने अपने कंधों पर आरसीबी की बल्लेबाजी का जैसे बोझ उठाया था शुरू से। फिल सॉल्ट एक एंड पर आते थे, विस्फोटक बल्लेबाजी करते थे, सामने वाली टीम पर पहली गेंद से प्रेशर डालते थे, भूखे शेर की तरह झपट पड़ते थे। दूसरी जानिब विराट द रन मशीन कोहली, द टेक्निकल कोहली, वो सेल्फलेस कोहली होते थे, ईगो बंदा साइड पे रखता था, खराब गेंद आती थी उसको बड़े शॉट के लिए पुनिश करते थे, अटैक करते थे, और जो ऐसी गेंद आती थी जिसको रिस्पेक्ट देना है, एक एंड पे क्लास, दूसरे एंड पे विस्फोटक बल्लेबाजी, बम्बास्टिक बल्लेबाजी फिल सॉल्ट की होती थी। दोनों इनिंग्स को कैरी करते के फिर बीच में देवदत्त पाडिक्कल क्रूशल रन्स बनाते थे, 35-40 बनाते थे, क्रूशल बनाते थे। रजत पाटीदार ने शुरू पर 250, 2 मैन ऑफ द मैच, वो भी अपना काम ठीक ठाक कर रहे थे। मयंक अग्रवाल आउट ऑफ द वे आते हैं, वो परफॉर्म कर जाते हैं। उसके साथ अगर बात की जाए तो टिम डेविड ने भी बहती गंगा में हमेशा एंड पे हाथ धोया है, एंड पे वो इंजर्ड हो गए। एक मुकाबला तो रोमेरियो शेफर्ड ने तने तनहा जिता दिया था लियोम लिविंगस्टोन के। आज जो 24 रन थे वो बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े महत्वपूर्ण रन थे। और फिर उसके बाद जितेश शर्मा ने इस सीजन में और आज के दिन का भी एक्स फैक्टर में तो जितेश शर्मा को कहूंगा। फिर गेंदबाजी में आए तो सुयाश शर्मा, उनका कद भी बहुत बड़ा था, गुगली का उनको रीड करना मुश्किल था। बीच में उन्होंने क्रूशियल ओवर किए, अब वो चेन्नई के खिलाफ जो ओवर किया था वो लाजवाब था। फिर कृणाल पांड्या की आज की परफॉर्मेंस, स्टैंड आउट परफॉर्मेंस, मैं तो कहूंगा MVP, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर फॉर आरसीबी इन आईपीएल 2025 इज कृणाल पांड्या। उसके बाद जोश हेजलवुड, हाउस द जोश, हाई सर, कोई फाइनल मार्का अब तक हारे नहीं। और फिर क्रंच मूवमेंट्स पर वो जो विकेट चटकाई है, फिर बूवी की वो स्विंग, शुरू पर विकेट्स लेते थे, आज भी विकेट्स ली। उसके बाद अगर बात की जाए तो वहां पर यश दयाल, इस खिलाड़ी का कद भी किसी से कम नहीं था, तो पूरे झुंड की तरह ये टीम खेली है। ये तो इस टीम की बात हो गई। अब फाइनल की चर्चा करेंगे और फिर एंड पे आपको सेलिब्रेशंस दिखाएंगे कि बेंगलुरु में आज जश्न है, क्योंकि विराट द रन मशीन कोहली सबका लाडला आईपीएल टाइटल जीत गया। 18 साल के इंतजार के बाद सिक्का उछलता है और गिरता है पंजाब किंग्स के हक में। वो कहते हैं कि हम करेंगे गेंदबाजी। अब यहां पर थोड़ी सी आरसीबी की वो उम्मीदें डगमगा जाती हैं कि टॉस जीत गई है सामने वाली टीम, चेजिंग का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर अच्छा है। शुरू
पर फिल साल्ट आते, 9 गेंदे 16 रन आते हैं, वो लेग स्टंप पे छक्का लगाते हैं, उसी तरह से खेलने की कोशिश करते हैं, एक दो बाउंड्रीज लगाते हैं लेकिन आउट हो जाते हैं। दूसरे एंड पे विराट कोहली 35 गेंदे 43 रन, डटे रहते हैं, सिंगल डबल्स करते हैं, एक दो बाउंड्रीज लगाते हैं। लोग कहते हैं स्लो इनिंग्स खेल गया यार, मुकाबला हरा देगा। ये बड़ा मंच था, ये बड़ी मूवमेंट थी, अब प्रेशर गेम थी। आपने बाकी सब खिलाड़ियों को देखा, आपने प्रभ सिमरन को देखा, आपने प्रियांश आर्या को देखा, आपने क्या कहते हैं जोश इंग्लिश और क्या कहते हैं जोश इंग्लिश ने शॉट्स अच्छे खेले लेकिन वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। आपने श्रेयस अय्यर को देखा, आपने नीचे मयंक अग्रवाल को देखा, मतलब सारे जो है ना स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि बड़ा मुकाबला था। हाथ को फूल जाते इस मुकाबले में, पेट में तितलियां घूमने लगती हैं। विराट द रन मशीन कोहली ने 122.86 के स्ट्राइक रेट से 35 गेंदों पर 43 रन, 3 बाउंड्रीज। मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टेज सेट करके चले गए। हालांकि वो चाहते थे कि डीप लेके जाएं गेम को और वही टी20 वर्ल्ड कप 2024 वाली वो इनिंग्स दोहराएं, बट ऐसा कर नहीं पाए, वो आउट हो जाते हैं। फिर रजत पाटीदार 16 गेंदे 26 रन, बीच में आते हैं कैम्यू खेलते हैं मयंक अग्रवाल 18 गेंदे 24 रन। देखा जाए तो गेंदों का अंतर तकरीबन बराबर ही रहता है। जितेश शर्मा 10 गेंदे 24 रन। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये वो इनिंग्स थी जो जिसने आरसीबी की तरफ मोमेंटम शिफ्ट किया। ऐसा लग रहा था कि शायद 170-80 पर आरसीबी की बारी सिमट जाएगी, लेकिन ये इनिंग्स और फिर रोमेरियो शेफर्ड के 9 गेंदों पर 17 रन, आरसीबी पहुंच जाती है 190 पर। अर्शदीप सिंह एंड पे 3 विकेट्स लेते हैं। बीच में कायल जेमिसन अच्छी गेंदबाजी करते हैं, आखिरी ओवर में वो भी महंगे साबित होते हैं। और यूजीएल शुरू पर अच्छी गेंदबाजी करते हैं, एंड पे वो भी महंगे साबित होते हैं। आरसीबी जब 190 पे पहुंचती है तो लगता है कि यार पार टोटल से ना थोड़ा सा तो पीछे है, मतलब 210-15 यहां पर चेज हो जाता है। 191 क्या डिफेंड कर पाएंगे, और शुरू पर ओपनिंग पार्टनरशिप भी बुरी नहीं थी, मतलब ठीक ठाक काम चल रहा था। 3 ओवर्स में आप 32 बना चुके थे, विकेट आपका गिरा नहीं था। फिर जोश हेजलवुड आते हैं, 1 विकेट वो लेते हैं, और फिर वो जो कैच फिल साल्ट, कैच ऑफ द टूर्नामेंट, और उस कैच ने आरसीबी में एक नई रूह, एक नई जान फूंकी। 19 गेंदे 24 रन वो बनाते हैं, 22 गेंदे 26 रन। प्रभ सिमरन उन्होंने भी स्ट्रगल किया। जोश इंग्लिश 23 गेंदे 39 रन, बढ़िया बारी खेली, बीच में छक्के भी लगाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर गेंद बल्ले पर आ रही थी, थोड़ा उन्होंने भी स्ट्रगल किया। श्रेयस अय्यर आते हैं, और जो बड़ी मूवमेंट थी इस गेम में, जब मुझे लगा कि आरसीबी इस मुकाबले में बहुत आगे चली गई है, वो श्रेयस अय्यर का विकेट था, क्योंकि अय्यर रन चेज पसंद करते हैं, ऐसे मौकों पर स्टेप अप करना पसंद करते हैं। 2 गेंदों पर 1 रन उन्होंने बनाया, और जब उसका विकेट गिरा तो आरसीबी का बोलबाला, आरसीबी के चांद से अहमदाबाद में नारे आपको नजर आए। फिर 2 गेंदों पर वो 1 रन बना पाए, 18 गेंदों पर 15 रन। नेहाल वडेरा स्ट्रगल किया, और यूं आरसीबी की गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर 38 रन, 2 विकेट इनके नाम किया गया। यश दयाल 3 ओवर 18 रन, सिर्फ 6 की इकॉनमी, 1 विकेट। लेकिन बीच में जो सबसे लाजवाब चीज थी और वो थी कृणाल पांड्या, क्योंकि 4 ओवर्स में 17 रन, 4.1 की इकॉनमी और 2 अहम विकेटें वो लेके चले जाते हैं, जिनमें 1 विकेट जोश इंग्लिश की थी, और यूं आरसीबी ने खिताब अपने नाम किया। ओवरऑल इस मुकाबले में मुकाबला बड़ा टफ रहा, अच्छा रहा, लेकिन आरसीबी ने टैक्टिकली और मेंटली स्ट्रांग करके, सुबह की वीडियो में हमने सिर्फ बात की थी, किसी चैनल ने भारत में पाकिस्तान में किसी चैनल ने बात नहीं की कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। हमने कहा था कि मेंटल हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी इस मुकाबले में, क्योंकि आपने नर्व्स पर कंट्रोल करना है। वही छुआ, वही चीज हुई। जिस टीम ने अपने नर्व्स पर सही कंट्रोल किया वो मुकाबला जीती, और आरसीबी ने वो जोश में होश नहीं खोए, वो हाथ पांव फूलने नहीं दिए। और वो डायलॉग रहता है कि ई साला कप नम दे, 18 साल वो नारा लगाया है, 18 साल वो चीखो पकार रही उस नारे की, लेकिन 18 साल बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कहा कि ई साला कप नमदू। रजत पाटीदार की इस टीम ने कहा कि ये रहा आपका कप। पंजाब किंग्स की थोड़ी सी बात करेंगे, सीजन उनका भी लाजवाब रहा। प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या 2 अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स थे, छोटे कद के वो बड़े खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बहुत लाजवाब खेल खेला। प्रभ सिमरन 500 से ऊपर रन बनाते थे, प्रियांश आर्या 150 के आसपास उस स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। फिर श्रेयस अय्यर ने रन बनाए, 600 के ऊपर वो रन बना जाते हैं, मतलब लाजवाब जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। उसके साथ जोश इंग्लिश जब वापस आए तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, बीच में मार्कस स्टोइनिस भी ठीक ठाक खेलते रहे। यूजीएल अर्शदीप सिंह अच्छी गेंदबाजी की है, कैंपेन थी आपकी वो भी बहुत अच्छी रही। थ्रू आउट द सीजन आप नंबर 1 पर भी रहे, फिनिश भी आपने नंबर 1 पे किया, अच्छी टीमों के खिलाफ मुकाबले जीते, उनके घर जाकर जीते। लेकिन मुल्लनपुर में जो आपका घर था उसको आप किला नहीं बना पाए, शायद यही एक वजह थी। खैर फाइनल में फिर भी आप पहुंच गए थे। मुझे पर्सनली एट दी एंड ऐसा लगता है कि प्रेशर को ऑब्जर्व नहीं कर पाए, इसलिए पंजाब किंग्स ये मुकाबला हार जाती है। बट आरसीबी वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम, क्योंकि सबसे ज्यादा फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर इस टीम के हैं, फैन बेस बहुत तगड़ा है, भारत का एक बड़ा शहर है, और हमेशा एक बात रहती थी कि इस साल आरसीबी डोमिनेट करेगा, इस साल आरसीबी सामने वाली टीम को धराशायी कर देगा। हर साल वो चीजें इंतजार में गुजर जाती थी, पर वो इंतजार खत्म हुआ। विराट कोहली की स्टोरी ने वो काम कर दिखाया, और विराट कोहली की आंखों से वो आंसू इस बात का सबूत थे कि कितनी इंपॉर्टेंट ये ट्रॉफी उनके लिए, और दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। इस पे बात करते रहेंगे, क्योंकि
बेंगलुरु में जश्न हो रहा है इस बार रात के इस समय एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। शायद ये वीडियो आप कल दिन को देखेंगे, लेकिन रात भर ना वो आवाजें आ रही हैं, वो ठाठा की आवाजें आ रही हैं। क्यों आ रही हैं भाई? अपनी टीम ने टाइटल जीता है बेंगलुरु ने, और फिर विराट द रन मशीन कोहली, भारत का वो सुकून, भारत का वो शहजादा टाइटल जीत जा गया आईपीएल। और उन्होंने कहा भी एट दी एंड कि क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि एंड पे मैं ना अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख सका। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जवानी इस टीम को दी, मैंने अपनी टीम का बचपना इस टीम को दिया, मैंने अपना बचपना मतलब यंग एज इस टीम को दी, जवानी इस टीम को दी, एक्सपीरियंस, यानी एट दी एंड लेजेंड बनकर भी सब कुछ जान झोंक दी इस टीम के लिए। क्या कहते हैं, उसके साथ मतलब सेलिब्रेशन तो बहुत बड़ी हुई। डीके की फैमिली आ गई, अनुष्का शर्मा आ जाती हैं, एबी डिविलियर्स आ जाते हैं, क्रिस्टोफर हेनरी गेल आ जाते हैं, क्योंकि आरसीबी इज नॉट ओनली अ टीम, इट्स अ फैमिली। और फिर हम भी तो डॉक्टर स्पोर्ट्स पर फैमिली ही हैं। तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना है यार। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल मजीद बात करेंगे आरसीबी की जीत की, बल्कि अगली वीडियो में ही मजीद बात करेंगे। जल्द आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा।